चैप्टर नंबर 1 के अंदर में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 1 बात करता है इंट्रोडक्शन टू ओएम के बारे में, ठीक है। उसके अंदर दो पार्ट्स थे, एक ऑपरेशंस मैनेजमेंट पे फोकस किया करता था, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम पे फोकस किया करता था, और तीसरा एक एंसिलरी पार्ट था जो रिसेंट ट्रेंड्स के बारे में बताता था, ठीक है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है ये हमने समझा है। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है ये हमने समझा हुआ है। इट इज मैनेजमेंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, राइट। उसके बाद उसके अंदर में हमने दो ऑब्जेक्टिव्स देखे, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव्स, कस्टमर सर्विस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। एट द सेम टाइम हमने डिफरेंस भी समझा है, पहले ये प्रोडक्शंस मैनेजमेंट हुआ करता था, अभी ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट है। तो प्रोडक्शंस और ऑपरेशंस में फर्क क्या है? प्रोडक्शंस इज एन हिस्टोरिकल टर्म, ऑपरेशंस इज अ मॉडर्न टर्म। प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात होती थी, ऑपरेशंस में सिर्फ गुड्स, सिर्फ सर्विसेज एंड गुड्स और सर्विसेज, दोनों तीनों इन सब की बात होती है, ठीक है। आइए उसके बाद ऑपरेशंस तो समझ लिया, अब मॉडर्न ऑपरेशंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। चार कैरेक्टरिस्टिक्स थे, पहला मैन्युफैक्चरिंग एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दूसरा सर्विस ओरिएंटेशन, तीसरा डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टैक्स, एंड चौथा वाला स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल, जिसमें हमने वर्क फ्रॉम होम एक्सेट्रा कॉन्सेप्ट्स देखे थे। आई होप आपको अंदर का जो कंटेंट है वो धीरे धीरे रिकलेक्ट हो रहा है कुछ हद तक, राइट। उसके बाद स्कोप ऑफ ओएम, ये बेसिकली हमारा पूरा ओएम का सिलेबस ही है, राइट। तो ओएम के अंदर में, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें देखी जाती है? पहला लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज, दूसरा लेआउट ऑफ द फैसिलिटी या प्लांट लेआउट, तीसरा प्रोडक्ट का डिजाइन, फिर प्रोसेस का डिजाइन चैप्टर 3, राइट। फिर उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल चैप्टर 4, क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर 5, मटेरियल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। चलिए उसके बाद what is operating system? Operating system is nothing but a configuration of resources which will help you to do your operations, ठीक है। उसके अंदर में there were 4 principal functions। पहला वाला मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का मतलब चेंज इन फॉर्म यूटिलिटी था। दूसरा वाला ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब चेंज इन प्लेस यूटिलिटी था। तीसरा सप्लाई, सप्लाई का मतलब चेंज इन पोजेशन यूटिलिटी था। फोर्थ वन सर्विस, सर्विस का मतलब चेंज इन स्टेट यूटिलिटी था, ठीक है। उसके बाद हमने लगभग 11 से 12 रीसेंट ट्रेंड्स देखे थे ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर, जिसमें पहला ग्लोबल मार्केट स्पेस, दूसरा प्रोडक्शन ऑपरेशन स्ट्रेटेजी, तीसरा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट याद आ रहा होगा, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम प्रोडक्शन, चीज को जो टाइम लगता है, लर्निंग का थ्योरी जो अपन ने देखा वैसा ही, फिर टेक्नोलॉजी, वर्कर इन्वॉल्वमेंट जो कि आपका टीक्यूएम का भी कॉन्सेप्ट है, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग एसएम के चैप्टर 3 में भी कवर्ड है, एनवायरमेंटल इश्यूज, कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग या राइट साइजिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लीन प्रोडक्शंस, इन सभी के बारे में आगे के चैप्टर्स में बात होने वाली है। इसी के साथ 5 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 यहां पे होता है खत्म।